प्रणाम बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ पढ़ेंगे। दादी माँ का परिवार। रमाकांत कांत उन्होंने यह पाठ लिखा है। इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। लेखक ने बताया है कि संकट के समय हमें कैसे रहना चाहिए। अगर संकट आए तो संकट के समय धैर्य एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। एकाग्रता, धैर्य, एकता सब मिलकर एक दूसरे को मदद करना चाहिए। एक होकर संकट का मुकाबला करना चाहिए। यहाँ सीख दी है। दादी माँ का परिवार रमाकांत कांत, उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उन्होंने रचना किए। उनका परिचय देते हुए कहा है कि रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो बच्चों देखिए, दादी माँ का परिवार कैसा है, किस तरह का परिवार यह है। हम दादी माँ के परिवार के बारे में हम समझ लेंगे, जानकारी लेंगे। तो एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ का एक छोटा सा घर था, उसमें यह रहती थी। यह तो वह निपट अकेली थी, केवल मात्र अकेली थी। फिर भी घर आबाद था, उनका आबाद था, भरा पूरा था। अकेली थी लेकिन क्यों आबाद था, आगे देखिए। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बुहारना स्वच्छ करना और संवारना सजाना। रोज सुबह उठकर वह अपना घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। उनका दिन क्रम था। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, फल फूल रहे थे और परिवारजनों से बतियाती, रात होती, बतियाती यानी बातें करना चाहती थी, बातें करती हर रोज और मजे में दिन गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, बहुत आनंद में मजे में रहते। अब सुनो परिवार की कहानी। देखो, दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन के बरगद का पेड़ था। आंगन में एक बरगद का पेड़ था, बड़ा पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था, तो चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की संगिया थी, सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। ध्यान में रखो, बरगद के पेड़ पर घोंसला बना था, उस चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, बुहारना स्वच्छ करना। सुबह उठकर आंगन बुहारती, नीलू कूदकती, चिंचियाती, आवाज करती, दादी माँ से बतियाती, बतियाती, दादी माँ से बातें करती सुबह सुबह। एक और थी दादी माँ की साथिन, और एक दूसरी साथिन थी, उनका नाम चिंकी चूहिया। चूहिया थी चिंकी नाम की। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। अतः उनके अब यहाँ क्या दिया है, उनके बच्चों के नाम दिए हैं।
दादी माँ, चिड़िया और चूड़िया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश, आनंद ही आनंद होता था। दादी माँ कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी, कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी, अगर दुख आए तो कभी सुखी नहीं रहती। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, 2 अंडे दिए ठंडी के दिन में, और उन अंडों से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। उनका नाम क्या रखा? टीनू मीनू। ध्यान में रखो, चिड़िया के बच्चों के नाम क्या थे? टीनू मीनू थे, 2 बच्चे हुए थे। सबने मिलकर पोसा पाला, बड़ा किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू। चिंकी चिड़िया के 2 बेटे थे, उनके नाम भी चुस्कू मुस्कू थे। वे बड़े भले थे, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, दुलारती प्यार करती, दुलारना प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते, मजे में दिन जा रहे थे, गुजर रहे थे। खेल खेल में लड़ भी पड़ते, खेलते समय एक दूसरे से लड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, दादी में क्या समझाती? मत लड़ो, अच्छी तरह से खेलो, एक दूसरे से प्यार करो। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटो में मत पड़ो, लड़ाई मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, एकता है जहां खुशहाली वहां। हमारे पास एकता चाहिए। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एकता ही बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से रहो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, इस तरह समझाती। एक बार क्या हुआ, एक संकट आ गया, चिड़िया में मातम छा गया, मातम शोक छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। नीलू किसका नाम था? चिड़िया का नाम था। वो दाना चुगने, खाना मिलाने के लिए गई और साथ में अपने बच्चों को ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उछल कर रह गई। देखो क्या हुआ यहाँ, अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, नीलू के पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए की जाल में फंस गए। बहेलिया शिकारी, बहेलिए शिकारी के जाल में हम सब फंस गए हैं। बहुत देरी उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, बहुत उदास हो गए। अब हम मर जाएंगे, क्या करेंगे, इस सोच विचार में सब थे। खत्म हुई घर जाने की आस, घर जाने की आस खत्म हुई, हम यहाँ ही मर जाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सभी के हाल बेहाल हो गए, बहुत घबरा गए, डर गए सब। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, नीलू टीनू
ये नीलू चिड़िया और उनके दो बच्चे एकदम शांत थे, हालांकि चिंता से थे। वे विकलांग, विकलांग यानी थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन उनकी साथी थी, हमजोली ने साथी थी। उनको याद आई, दादी माँ की सीख की याद आई थी। तुरंत कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपने अक्ल का पत्ता। तीनों ने समझाई युक्ति, उसमें मिल सकती है मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। 4 तक गिने तो सब एक साथ उड़ने को तैयार रहो। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। एकता में कितनी ताकत है ये यहाँ दिखाए गए। सब हो गए होशियार, उड़ने को वे है तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ गए, उड़ लिए। मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहिलिया ठगासा रह गया, ठगासा रहना चकित होना, शिकारी चकित हो गया, ये क्या देखता हूं मैं, जाल लेकर उड़ गए सब पंछी पक्षी। सोच रहा था पक्षियों ने यह किया, क्या करता हो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़ी चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटका, उदास होकर दादी माँ बैठी थी, वहां जाकर वे पहुंचे। बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो क्लांत। इस तरह एकता से सब पंछी एक साथ उड़ गए और बहेलिया से बच गए। इस तरह कहानी में एकता में बहुत ताकत होती है। एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होना, इसका मतलब क्या है कि एकता में बल होना। एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। इस तरह यह कहानी में क्या दिया है, एकता में ताकत होती है, यह सीख यहाँ मिलती है। ठीक है।